स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। विरोध प्रदर्शन करने के लिए लोकतंत्र में बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन हल्द्वानी में तो बकी बात हो गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस मंच से भाषण दिया था, वहां शुद्धिकरण कार्यक्रम चलाया गया। यह हरकत एक हिंदूवादी संगठन ने की। वो संगठन तो किनारे हो लिया, लेकिन चक्र चाल में भाजपा फंस गई। पूरे देश में घपरोल हो रहा है। अब भाजपा से कोई यह पूछे कि चकुली फंसे, तितरी फंसे, तू किले फंसे कागा, माया जाल मां। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। भाजपा का इन दिनों गुरुमुलु जोक चल रहा है। वह ऐसे मामलों में भी फंस रही है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सफल रैली से भाजपा पहले ही टेंशन में थी। बची कुची कसर श्रीराम सेना ने पूरी कर दी। खड़गे की रैली के 2 दिन बाद श्रीराम सेना ने रामलीला मैदान में शुद्धिकरण और हवन कार्यक्रम आयोजित किया। श्रीराम सेना का कहना था कि खड़गे की रैली के दौरान वहां पर इस्लामिक नारे लगाए गए थे, इसलिए शुद्धिकरण करना पड़ा। मंच से ऐसे नारे लगाए गए जो यहाँ नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि ये हिंदू मानवताओं को देखते हुए ये मंच बनाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इस मामले को उठाकर इसे बड़ा रूप दे दिया। खड़गे के दलित चेहरे को सामने रखकर पूरे देश में कांग्रेस अब भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने सभी जिलों में सत्याग्रह कार्यक्रम आयोजित किए हैं। स्पष्ट है कि इस मुद्दे को कांग्रेस आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। भाजपा इस मामले में पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह मामला उसके लिए गले की फांस बन गया है। भाजपा दिल्ली से लेकर देहरादून तक रक्षात्मक मुद्रा में है। राज्यसभा में नेता सदन डॉक्टर JP नड्डा को इस मामले की निंदा करनी पड़ी और जांच का भरोसा दिलाना पड़ा। भाजपा को जल्द ही उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के चुनाव झेलने हैं। ऐसे में दलित विरोधी नैरेटिव उसकी हालत बिगाड़ सकता है। इस मामले ने कांग्रेस के हाथ में एक मजबूत हथियार थमा दिया है। वैसे भी दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक में कांग्रेस का जोश इन दिनों हाई है। पहले राहुल गांधी, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के सफल कार्यक्रमों ने उसका आंखों में बनी का सुपने सजा दिए हैं। कांग्रेस की तैयारी अब प्रियंका गांधी को उत्तराखंड लाने की है। सितंबर में प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 जगह पर रैली कर सकती है। कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारी तेज कर दी है। रहबार साफ है कि कांग्रेस इस बार उत्तराखंड को काफी गंभीरता से ले रही है। जंतर मंतर पर जैन के आंदोलन के बाद भाजपा की सरकार और उसका संगठन युवाओं और छात्रों के नजदीक जाने की कोशिश में है। इस सप्ताह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने छात्रों व युवाओं से संवाद करने में काफी दिलचस्पी दिखाई। सीएम के बदले हुए परिधान ने भी सभी को चौंकाया, मगर संवाद के कार्यक्रम के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हुए जिससे सरकार विरोधियों की जिकुड़ी में झपझपी पड़ गई। एक छात्र ने महिला सुरक्षा की बात कही तो लोगों ने इसे अंकिता हत्याकांड के साथ जोड़ दिया। खेलों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली एक छात्रा का वीडियो भी खूब वायरल हुआ। हालांकि बाद में यह स्पष्ट हुआ कि यह पूरी तरह एक निजी संस्था का मामला था और खेल विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में भी युवाओं से संवाद किया। महिला वोटरों की अहमियत समझते हुए सीएम उनसे भी संवाद कर रहे हैं। इस सप्ताह उत्तराखंड ने एक बार फिर आपदा की त्रासदी देखी। चमोली के पीपल कोटी में TSDC की टनल में मलबा व पानी आ जाने से 28 मजदूर फंस गए। इनमें से 9 मजदूरों की जान चली गई। कुछ मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए। विष्णुघाट पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की TRT में यह हादसा हुआ। बचाव व राहत दल ने अपने स्तर पर बढ़िया काम किया, लेकिन सिलक्यारा की तरह यहाँ सारे मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी। इस दुर्घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि टनल में काम करते हुए जान माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। लाख दावों के बावजूद सरकारी सिस्टम सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में अभी भी बहुत पीछे है। इससे पहले इसी सप्ताह चमोली जिले में नीति घाटी के पास तमक नाले में आपदा से बैली ब्रिज बह गया था। हालांकि सरकारी सिस्टम ने बहुत तेजी दिखाते हुए वहां पर वैकल्पिक पुल बना दिया। इस सीमांत क्षेत्र का संपर्क अन्य स्थानों के साथ अब सामान्य है। अच्छी बात यह है कि आपदा की घटनाओं के सामने आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद मोर्चे पर डटे हुए हैं। इससे सरकारी मशीनरी अलर्ट पर रहती है। प्राकृतिक आपदाओं की चुनौती उत्तराखंड के सामने हमेशा से ही रही है। हमें इन चुनौतियों के बीच ही ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जहां जान माल की न्यूनतम हानि झेलनी पड़े। इस मौसम में प्राकृतिक आपदा का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए हर स्तर पर सावधानी बरती जानी जरूरी है। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ तो उसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।